कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के सिहोरा गांव से। सर्दियों का मौसम था और पूरे गांव में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उसी गांव में ठाकुर प्रताप सिंह नाम का एक बड़ा जमींदार रहता था, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसका इकलौता बेटा विक्रम था, जो मौज मस्ती में ज्यादा रहता था। वहीं दूसरी ओर मोहन नाम का एक गरीब किसान का बेटा अपनी बूढ़ी माँ गंगा देवी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मोहन हर रोज ठंड में खेतों में मेहनत करके घर का गुजारा चलाता था। हालांकि विक्रम जमींदार का बेटा था और मोहन गरीब किसान का, लेकिन दोनों बचपन से पक्के दोस्त थे। अमीरी गरीबी का फर्क उनकी दोस्ती के बीच कभी नहीं आया था और पूरे गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। अरे मोहन, मैं तो दिन भर खेतों में काम करके थक जाता हूँ यार। मेरा मन करता है कि बस घूमते फिरते रहें, कोई चिंता ना हो और आराम से जिंदगी कटे। अरे मोहन, बस इतनी सी बात है यार। कौन कह रहा है तुझे काम करने को? चल, मैं तुझे कुछ अच्छा सा खिला कर लाता हूँ। अरे विक्रम, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि हम बाजार में कुछ खा सकें। आजकल महंगाई भी कितनी बढ़ गई है, कुछ भी खाने जाओ तो 100-200 रुपए से कम नहीं लगते। अरे मोहन, कर दी ना तूने छोटी सी बात। तेरे दोस्त विक्रम के होते हुए तू पैसों की क्या चिंता करता है? विक्रम और मोहन दोनों सच्चे दोस्त थे। उनके बीच कभी कोई कहासुनी नहीं होती थी। दोनों बातें करते हुए कुछ खाने की तलाश में आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर सलमान कसाई की मटन की दुकान पर पड़ी। दुकान को देखते ही विक्रम मुस्कुराया और बोला, माई, एक बात कहूं, मना मत करना यार। अरे बोल ना विक्रम, मैं तुझे किसी भी बात के लिए कैसे मना कर सकता हूँ। देखना भाई, सलमान कितना ताजा मटन काट रहा है। चल 1 किलो मटन लेते हैं और तू अपने हाथों की स्वादिष्ट मटन बिरयानी बना दे। यार, तेरे हाथों की बिरयानी इतनी लाजवाब लगती है कि क्या बताऊं। बस इतनी सी बात, चल मटन लेते हैं। अभी तेरे लिए अपने हाथों की लाजवाब शाही मटन बिरयानी बनाता हूँ। दोनों सलमान कसाई के पास गए और उससे 1 किलो ताजा मटन खरीद लिया। एक काम कर मोहन, तू घर जा। तब तक मैं किराने वाले से चावल, मसाले और बाकी जरूरी सामान लेकर आता। तब तक तू मटन पकाने की तैयारी कर। ठीक है भाई, मैं मटन पकाने की तैयारी करता हूँ, तू जल्दी आ जाना। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और वे एक दूसरे पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। लेकिन सरपंच का बेटा हरिया उनकी दोस्ती से बहुत जलता था। मोहन घर जाकर मटन पकाने की तैयारी करने लगा और इधर विक्रम किराने की दुकान पर सामान खरीद रहा था। तभी हरिया वहां पहुंचा और उससे बोला, अरे भाई विक्रम, क्या खरीदारी हो रही है? अरे कुछ नहीं हरिया, आज मैं और मोहन उसके घर पर मटन बिरयानी बनाने वाले हैं। उसी के लिए थोड़ा सामान खरीद रहा हूँ। बता यहाँ कैसे आना हुआ? क्या, मोहन के घर? अरे यार, उस गरीब के घर पर तुम बिरयानी खाने जाओगे? हरिया, जुबान संभाल कर बात करो। दोस्ती में अमीर गरीब नहीं देखा जाता, दोस्ती निभाई जाती है। तुम ये बताओ, तुम्हें क्या काम है, यहाँ क्यों आए हो? अरे यार, मैंने सोचा कि तुम इस गरीब मोहन के साथ घूमते घूमते थक गए होगे, इसलिए सोचा तुम्हें भी पूछ लूं। मैं शहर में जुहू चौपाटी घूमने जा रहा था। लो विक्रम सेठ, तुम्हारा सारा सामान बांध दिया है। अच्छा रहेगा हरिया कि तुम अपने चमचे दोस्तों के साथ ही घूमो। मैंने जिससे दोस्ती की है उसी के साथ उसे निभाऊंगा। विक्रम हरिया को करारा जवाब देकर वहां से चला गया। इधर हरिया गुस्से से तिलमिला उठा और मन ही मन बोला, समझ नहीं आता इस विक्रम को, मोहन में ऐसा क्या दिखता है जो उससे इतनी गहरी दोस्ती कर बैठा है। आखिर वो एक अमीर जमींदार का बेटा है, उसकी भी कोई हैसियत और प्रतिष्ठा है, लेकिन उसे तो एक गरीब किसान के बेटे से दोस्ती निभाने की पड़ी है। काश वो मेरा दोस्त होता तो मुझ पर भी पैसे खर्च करता। नहीं, अब मुझे कुछ न कुछ करके इन दोनों को अलग करना ही होगा। अरे यार विक्रम, तूने आने में आज बड़ी देर कर दी। कहाँ फंस गया था? अरे उस हरिया की वजह से देर हो गई यार। वो हरिया जो सरपंच का बेटा है? वो तो बहुत अच्छा लड़का है यार। अरे खाक अच्छा लड़का है, वो बहुत मतलबी और बेकार इंसान है। उसकी सोच बहुत छोटी है। ऐसा क्या कर दिया उसने तेरे साथ? विक्रम उसे सारी बात बताने ही वाला था, लेकिन तभी उसने सोचा कि बेकार की बातों से मोहन का दिल दुखेगा, इसलिए उसने अपना इरादा बदल लिया। अरे क्या हुआ विक्रम, किस सोच में पड़ गया? बताना, हरिया ने तेरे साथ क्या किया? अरे छोड़ ना यार, बेकार की बातों में समय क्यों बर्बाद करना। चल जल्दी से मटन में मसाले और नमक डाल, मटन पकने वाला है।
विक्रम ने हरिया की कही हुई बात मोहन को नहीं बताई और बात को वहीं खत्म कर दिया। इसके बाद दोनों मटन बिरयानी बनाने में लग गए। मोहन ने मटन में नमक और मसाले डालकर उसे शानदार रंगत दी। थोड़ी देर में चावल भी पक गए। फिर दोनों ने चावल और मटन की परतें लगाकर बिरयानी को दम पर रख दिया। करीब 10 मिनट बाद जैसे ही बिरयानी का ढक्कन हटाया गया, उसकी लाजवाब खुशबू पूरे घर में फैल गई और दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अरे वाह, क्या बात है। बिरयानी की खुशबू तो यहां तक आ रही है। जी कर रहा है कि थोड़ी बिरयानी चख कर आऊं। बिरयानी की खुशबू अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। मोहन के हाथों की बिरयानी पूरे गांव में मशहूर थी। इधर उनकी शाही मटन बिरयानी भी तैयार हो चुकी थी। तभी मोहन की माँ बोली, अरे मोहन और विक्रम, तुम दोनों क्या सिर्फ बिरयानी की खुशबू ही लेते रहोगे या परोसोगे भी? क्या लाजवाब खुशबू आ रही है। मोहन ने तीनों के लिए प्लेटों में बिरयानी परोसी और साथ में रायता भी रखा। फिर तीनों मिलकर खाने बैठ गए। जैसे ही विक्रम ने पहला निवाला खाया, उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। बिरयानी का स्वाद सचमुच कमाल का था। तारीफ करते हुए वह बोला, वाह मोहन, मानना पड़ेगा यार, सच में तेरे हाथों की बिरयानी लाजवाब है। मटन और मसालों का ऐसा शानदार मेल है कि हर निवाले का अलग ही मजा आ रहा है। विक्रम और उसकी माँ बिरयानी खाते रहे और मोहन की तारीफ करते रहे। करीब 1 घंटे बाद विक्रम अपने दोस्त से विदा लेकर घर चला गया। उसके जाने के कुछ समय बाद ही सरपंच का बेटा हरिया मोहन के दरवाजे पर आ पहुंचा। अरे भाई मोहन, दरवाजा खोलो, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। अरे हरिया भाई, आओ अंदर आओ, बैठो, क्या बात है? अरे भाई, तुम्हारे हाथों की लाजवाब मटन बिरयानी की खुशबू पूरे गांव में फैल चुकी है। तुम मेरे दोस्त, इसलिए सोचा कि चलो 1 प्लेट बिरयानी खाकर ही आ जाओ। अच्छा किया जो आ गए। बिरयानी की 1 प्लेट अभी बची हुई है, मैं अभी लेकर आता हूँ। मोहन बिरयानी की प्लेट लेने अंदर चला गया। इधर हरिया मन ही मन खुश हो रहा था। वह सिर्फ बिरयानी खाने नहीं आया था, बल्कि मोहन के मन में विक्रम के खिलाफ जहर घोलने भी आया था। वह किसी तरह दोनों दोस्तों की गहरी दोस्ती में दरार डालना चाहता था। हरिया चाहता था कि मोहन और विक्रम अलग हो जाएं, ताकि वह खुद विक्रम का खास दोस्त बन सके। आखिर विक्रम एक अमीर जमींदार का बेटा था और हरिया इसी बात का फायदा उठाना चाहता था। अरे वाह मोहन भाई, मानना पड़ेगा, तुम्हारे हाथों की मटन बिरयानी सच में कमाल की है। ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। एक बात कहूं, अगर बुरा न मानो तो। अरे हरिया बोल ना यार, क्या बात है, इतना सोच क्यों रहा है? देखो मोहन, तुम ठहरे गरीब घर के किसान और खेती बाड़ी करने वाले इंसान, और तुम दोस्ती कर बैठे हो इतने बड़े घराने के लड़के विक्रम से, जो एक जमींदार का बेटा है। वो तुम्हें कभी अच्छी राह नहीं दिखाएगा। मेरी मानो तो तुम्हारी इतनी लाजवाब बिरयानी है, तुम इस बिरयानी का ठेला गांव के मुख्य चौराहे पर लगाओ। ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। पूरे गांव में तुम्हारी बिरयानी के चर्चे हैं। इससे तुम अच्छे पैसे कमाओगे और जिंदगी में कुछ बन भी जाओगे। लेकिन ये सलाह मैंने दी है, तुम्हारा दोस्त विक्रम तुम्हें कभी ऐसी सलाह नहीं देगा। इसलिए याद रखना, हमेशा अपने जैसे लोगों के साथ रहना चाहिए। बड़े घराने वालों की दोस्ती ज्यादा दिन नहीं टिकती। अरे हरिया, बात तो तुमने एकदम ठीक कही है। मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रहा था। खेती बाड़ी के अलावा मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है। अगर मैं बिरयानी बेचना शुरू कर दूं तो मुझे पूरा भरोसा है कि गांव वाले जरूर मेरे पास आएंगे। मोहन के मुंह से यह बात सुनकर हरिया मन ही मन खुश हुआ कि चलो, इसे तो भड़का दिया, अब बारी विक्रम की है। यह सोचकर वह वहां से चला जाता है। इधर मोहन अपनी बिरयानी की नई दुकान खोलने में व्यस्त हो जाता है। अरे क्या बात है विक्रम भाई, आजकल अकेले अकेले ही रहने लगे हो। तुम्हारा खास दोस्त मोहन कहाँ है? अरे वो मोहन कुछ काम में व्यस्त है, थोड़ा सामान लेने शहर गया हुआ है, इसलिए मैं अकेला ही चौपाल पर बैठकर समय बिता रहा था। तू बता, इधर कैसे आना हुआ? अरे मोहन कोई सामान लेने नहीं गया है, वो तो बिरयानी का ठेला लगाने की तैयारी कर रहा है। अब गांव में उसी की चर्चा होगी। उसने खुद कहा है कि विक्रम उसे कभी काम करने की सलाह नहीं देता, बस दिन भर घुमाता रहता है।
इसलिए अब वो अपना भविष्य बनाने में लगा हुआ है। क्या उसने ऐसा कहा? अब मैं उसे बताता हूँ कि विक्रम की दोस्ती और भरोसे को तोड़ने का क्या अंजाम होता है। हरिया अपना काम कर चुका था। उसने एक तरफ विक्रम को और दूसरी तरफ मोहन को एक दूसरे के खिलाफ भड़का दिया था। इधर मोहन भी अपनी पूरी तैयारी कर चुका था। वह शहर से लाइसेंस बनवा कर लौटा और नया ठेला लेकर सीधे काम में जुट गया। घर की रसोई में उसने ताजा मटन, चावल, प्याज, टमाटर और मसालों के साथ मटन बिरयानी बनानी शुरू कर दी। करीब 1.5 घंटे की मेहनत के बाद उसकी लाजवाब मटन बिरयानी तैयार हो गई। फिर उसने गांव के मुख्य चौराहे पर अपना ठेला लगा दिया। मोहन की बिरयानी पहले से ही पूरे गांव में मशहूर थी। जैसे ही ठेला लगा, बिरयानी की खुशबू लोगों तक पहुंचने लगी और ग्राहक सीधे उसके ठेले की ओर आने लगे। अरे भाई मोहन, तुमने तो कमाल कर दिया यार, बिरयानी का ठेला खोल दिया। ये तो हमें एकदम सरप्राइज दे दिया। मोहन मन ही मन कुछ और सोचकर खुश हो रहा था। सरप्राइज तो मैं अपने दोस्त विक्रम को देने वाला हूँ। जब वो मुझे नया काम करते हुए देखेगा तो बहुत खुश होगा। पता नहीं विक्रम फोन क्यों नहीं उठा रहा है। मोहन अपने ग्राहकों को बिरयानी देने लगा और ग्राहकों की भीड़ जल्दी ही उसकी ओर उमड़ पड़ी। बीच बीच में मोहन अपने दोस्त विक्रम को फोन करता रहा, लेकिन विक्रम गुस्से में उसका फोन काटता रहा। इसका कारण था कि हरिया ने दोनों के बीच गलतफहमी पैदा की थी। मोहन चाहता था कि पहले वह अपना ठेला खोले और फिर विक्रम को सरप्राइज दे, इसलिए उसने विक्रम को कुछ नहीं बताया। लेकिन हरिया ने उसे कुछ और ही बता दिया और विक्रम के मन में भ्रम पैदा कर दिया। अरे यार विक्रम, तू यहाँ चिंता में बैठा है और वहीं मोहन गांव में अपना बिरयानी का ठेला लगाकर सबके दिलों पर राज कर रहा है। तुझे तो बिल्कुल भूल ही गया है। और तू था कि उसके नाम का हर वक्त माला जंपा करता था। क्या? मोहन ने नया ठेला खोल लिया और मुझे बताया तक नहीं? ये सच में बहुत गलत हुआ। मेरे भरोसे को तोड़ने का अंजाम उसे जरूर भुगतना पड़ेगा। चल तुझे दिखाकर लाता हूँ गांव के चौक पर वो क्या तमाशा कर रहा है। हरिया और विक्रम निकल जाते हैं। जहां मोहन ने अपना ठेला लगाया था, वहां जाकर एक पेड़ के कोने में खड़े होकर मोहन का ठेला देखते हुए विक्रम ने कहा, ये तो मोहन ही है, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसने इतना बड़ा ठेला खोल लिया और मुझे बताया तक नहीं। विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे विक्रम, तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, जबकि तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। मोहन तो तुम्हें पूरी तरह भूल ही चुका है। वहाँ गांव वाले उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। अब वो तुम्हें क्या याद करेगा? हाँ हरिया, तुम सही कहते थे, लेकिन अब तुम देखना, मोहन ने मेरे साथ जो किया है उसका जवाब उसे जरूर मिलेगा। कल मैं इसके साथ इसी चौराहे पर क्या करने वाला हूँ, बस तुम देखते रहना। इतना कहकर विक्रम वहां से चला जाता है। हरिया मन ही मन खुश हो जाता है और सोचता है, चलो अब मैंने दोनों को एक दूसरे के खिलाफ पूरी तरह भड़का दिया है। अब देखता हूँ कि ये मोहन कैसे उसके बिना जिएगा। मोहन तो पूरे दिन मेहनत और लगन से लोगों को बिरयानी खिला रहा था। शाम होते ही अपना ठेला बंद करके और दिन भर की थकान के कारण वह सीधे सो जाता है। गांव में जैसे ही सुबह हुई, मोहन और विक्रम दोनों बिरयानी का ठेला लगाने की तैयारी में लग गए। तभी विक्रम ने कहा, चल भाई, बिरयानी बन गई है, ठेला लगाते हैं। और हाँ, मेरा पगार टाइम से देना। रोज रात को 1 प्लेट मटन बिरयानी। यही मेरा पगार है। विक्रम, अभी तू आ गया तो मुझे राहत मिल गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई अपना छूट गया हो। तुझे एक बार मेरा फोन उठाकर बात तो करनी चाहिए थी, सारी गलतफहमी दूर हो जाती। अब आज हरिया को इसका मजा चखाना होगा। अरे हाँ मोहन, मैं भी तुझे 2 दिन से नहीं मिला, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरा कोई अपना छूट गया हो। ये सब हरिया की करतूत है। आज देखना, वो चौक पर जरूर आएगा। तभी हम दोनों अपनी दोस्ती का पावर उसे दिखाएंगे। चल ठेला लगाते हैं। मोहन और विक्रम फिर से अपनी गहरी दोस्ती में जुड़ चुके थे। विक्रम बस मोहन की मदद के लिए ठेले पर लग गया ताकि उसे रोज रात को 1 प्लेट बिरयानी खाने को मिले। यह दोस्ती में उसका प्यार ही था। लेकिन हरिया घर बैठे बैठे यह सोच रहा था कि आज मजा आएगा वो दोनों का झगड़ा देखने में। जैसे ही वह चौक पर आया, उसने देखा कि मोहन और विक्रम बड़े प्यार से लोगों को बिरयानी परोस रहे हैं। हरिया चौंक गया और वहीं खड़े होकर बोला, अरे ये कैसे हो सकता है? विक्रम तो मोहन से बदला लेने वाला था। ये बाजी उल्टी कैसे पड़ गई? मुझे अभी जाकर पता करना पड़ेगा। वह उन दोनों के पास जाता है और कहता है, अरे अरे विक्रम, तुम तो मोहन से बदला लेने वाले थे।
फिर तुम उसके साथ खुद ही ठेले पर बिरयानी बेचने क्यों लग गए? इसका कारण मैं बताता हूं हरिया तुझे। मुझे पहले से ही पता था कि तुम हम दोनों की दोस्ती से जलते हो। जब परसों तुम मेरे पास आए थे बिरयानी का ठेला खोलने का आइडिया देने और साथ ही विक्रम के खिलाफ भड़काने, तभी मुझे ठेला खोलने का आइडिया सही लगा। बस मैंने उतनी ही बातों पर गौर किया। मैं समझ गया था कि तुम हम दोनों की दोस्ती में दरार डालना चाहते हो, और वैसा ही हुआ। जिस दिन मैंने ठेला खोल लिया, विक्रम मेरा फोन नहीं उठा रहा था। मैं समझ गया कि तुमने विक्रम को मेरे खिलाफ भड़का चुके हो। और फिर मैंने कल देखा कि जब मैं बिरयानी बेच रहा था, तभी तुम विक्रम को लेकर पेड़ के पीछे से देख रहे हो, लेकिन ग्राहकों की भीड़ के कारण वो नहीं आ पाया। तब मैंने देखा विक्रम गुस्से में वहां से जा रहा है। तभी मैंने उसे एक मैसेज भेज दिया और सारी गलतफहमियां दूर कर दी। अगले दिन हम दोनों ने अपनी दोस्ती फिर से मजबूत की और अपने बिरयानी के ठेले पर लग गए। याद रखो हरिया, हमारी दोस्ती मजबूत है। इसे तोड़ने के लिए तुम जैसे 100 हरिया भी लग जाएं, तो भी ये टूट नहीं सकती। तुझे आखिरी बार बोल रहा हूं हरिया, आज के बाद हम दोनों के बीच मत आना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बस अब चला जा, हम दोनों के ठेले पर दोबारा मुझे अपना शक्ल मत दिखाना। मोहन का दोस्त विक्रम प्रताप ठाकुर ने कड़क आवाज में हरिया को मना कर दिया कि वह हमारे दोस्त के ठेले पर ना आए। इसके बाद दोनों दोस्तों की केमिस्ट्री फिर से बन गई। तो यह प्यारी सी कहानी यहीं खत्म होती है। इस कहानी में जिन लोगों के नाम इस्तेमाल किए गए हैं, वे हमारे पिछले कहानी के कमेंट सेक्शन से लिए गए थे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी में आपका नाम इस्तेमाल हो, तो अपना प्यारा सा नाम कमेंट करें। और हाँ, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपका नाम अगले किस्से में जल्दी सेलेक्ट कर सकें। धन्यवाद।